नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। एक के बाद एक आम आदमी पार्टी पर जहां मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा है, तो वहीं अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री के बारे में कुछ ऐसी बात कह दी जिसके बाद अब उनके समर्थक भी आग बबूला हो गए हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के सर्वा अरविंद केजरीवाल ने भोपाल में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बड़ी बयानबाजी की, जिसके बाद हर कोई हैरान है। बीजेपी उन्हें निशाने पर ले रही है। जब से मनीष सिसोदिया जेल में है, तब से आम आदमी पार्टी में खलबली मची हुई है। इस पूरे दौरान बिजली सब्सिडी को लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा खतरा बना रहा। मंत्रालयों को बांटा गया। बिजली सब्सिडी पर भी उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने निशाना साधा। और दूसरी बात, जब इस पूरे मामले में जैसे जैसे कोर्ट का एक्शन सामने आ रहा है, छानबीन सामने आ रही है, वहीं कहीं ना कहीं इसमें अरविंद केजरीवाल का भी नाम सामने आ रहा है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के धरातल पर उतर करके जनप्रतिनिधियों को लगाया है कि वो मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के बारे में अच्छी बातें बताएं, उन्हें बताएं कि उन्होंने क्या क्या काम किए और साथ ही एक सहानुभूति हासिल करने की कोशिश जा रही है। लेकिन इसी बीच जब भोपाल में जनसभा को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बयानबाजी की, तो फिर बीजेपी ने तो निशाने पर लिया ही, साथ ही कई लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। आखिर क्या कहा ऐसा जिसकी वजह से अब खुद ही केजरीवाल अपने बयानों के अंदर फंसते जा रहे हैं? सुनिए इस रिपोर्ट में। भाई साहब, 75 साल हो गए आजादी के, आज भी हमारे देश का एक गरीब आदमी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकता। 18 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं सरकारी स्कूलों के अंदर। 18 करोड़ बच्चों का भविष्य अंधकार के अंदर है देश के अंदर। पूरे देश में सरकारी स्कूलों का बुरा हाल है। 75 साल के बाद भगवान ने एक शख्स भेजा, मनीष सिसोदिया। उसने दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूलों में कमाल करके दिखा दिया। भाई साहब, आप जितने लोग हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं आपको न्योता दे रहा हूं। आप दिल्ली आओ, दिल्ली के किसी सरकारी स्कूल में घुस जाना, आपको यकीन नहीं होगा, शानदार 5 स्टार बिल्डिंग है हमारे सरकारी स्कूलों की। 99.7% नतीजे आए हैं। सरकारी स्कूलों के बच्चे इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं। रिक्शे वालों के बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बन रहे हैं। लोग अपने बच्चों को प्राइवेट से निकाल के, बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों से निकाल के अब सरकारी स्कूलों में भर्ती करा रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी ने मनीष सिसोदिया को जेल भेज दिया। उस दिन मेरे को लगा, जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने मनीष को जेल भेजा, कि देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे तो होने चाहिए। होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? अगर देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होते तो उनको शिक्षा का महत्व पता होता कि शिक्षा कितनी जरूरी है देश के विकास के लिए। अगर देश के प्रधानमंत्री देशभक्त होते तो वो ये नहीं सोचते कि मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी का है, कि फलानी पार्टी का है, कि ढिमकी पार्टी का है। वो मनीष सिसोदिया जैसे शख्स को देश का शिक्षा मंत्री बना देते और कहते थे, जा मनीष सिसोदिया 10 लाख स्कूल ठीक कर दे अब तू। पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या किया? ऐसे शख्स को उठा के जेल में डाल दिया। उस दिन मुझे लगा कि देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होने चाहिए। और भी बहुत जरूरी है प्रधानमंत्री को पढ़े लिखे होना। अगर कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होगा, कोई भी आके उनको बेवकूफ बना देगा। कोई आके बोलेगा, सर आप नोटबंदी कर दो, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। अब अगर कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री, हमको समझ ही नहीं है, वो नोटबंदी कर दी उन्होंने, भ्रष्टाचार खत्म हुआ, वैसा का वैसा है, समझ ही नहीं। पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होंगे, उनको अर्थशास्त्र की जानकारी होगी, विज्ञान की जानकारी होगी, टेक्नोलॉजी की जानकारी होगी, साइंस की जानकारी होगी। कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होंगे, कोई भी बेवकूफ बना के चला जाएगा। कोई आगे बोलेगा, प्रधानमंत्री जी नोटबंदी कर दो, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। हुआ आतंकवाद खत्म?
लाइनों में लगा दिया, पूरे देश में धंधे बंद हो गए, चौपट हो गया पूरा देश। इतनी बेरोजगारी हो गई, लोगों के धंधे बंद हो गए, लाइनों में लोग मर गए। ना भ्रष्टाचार खत्म हुआ, ना आतंकवाद खत्म हुआ। कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होंगे, कोई आके कहेगा प्रधानमंत्री जी सबसे थाली बजवाओ, जो तरंगे निकलेंगी उससे कोरोना भाग जाएगा। पूरे देश से थाली बजवा दी, चम्मच थाली सारा देश। बोले प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो होगा ही कुछ, भागा कोरोना। इसीलिए मैं कह रहा हूं देश के प्रधानमंत्री को पढ़े लिखे होना बहुत जरूरी है। तो देखा आपने इस पूरी रिपोर्ट में अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री पर निशाना कसते हुए सीधे उनकी शिक्षा के बारे में बात करते हुए नजर आ रहे थे। अरविंद केजरीवाल ने साफ कहा कि एक पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस पूरे नोटबंदी की और जो नोटबंदी के बारे में भ्रष्टाचार की बात की कि नोटबंदी कर दो, भ्रष्टाचार मिट जाएगा, इस तरीके की बातों से कटाक्ष किया प्रधानमंत्री पर। तभी ट्विटर पर उन्हें ट्रोल करने का तांता लग गया। लोगों ने ये कहा कि दिल्ली में ऐसा मुख्यमंत्री मिला है, ये दिल्ली का दुर्भाग्य है। दूसरे यूजर ने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी तो पढ़े लिखे कम है, लेकिन आप तो पढ़े लिखे हैं, आप अपने बारे में बताइए। इस पूरे मामले में कई बीजेपी के नेताओं ने भी कटाक्ष किया है और साथ ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसके बाद प्रधानमंत्री पर निशाना साधे जाने पर अरविंद केजरीवाल को लोग आड़े हाथों ले रहे हैं। अब जो अरविंद केजरीवाल के समर्थक थे, जो कि चाहते हैं कि दिल्ली में केजरीवाल की सरकार हो लेकिन केंद्र में मोदी होने चाहिए, वो लोग भी अब केजरीवाल के अहंकार को लेकर के बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि केजरीवाल पढ़े लिखे हैं, इस वजह से ही वो अपने पढ़े लिखे होने का अहंकार कर रहे हैं। और साथ ही उन पर कटाक्ष करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री दिल्ली में ऐसा मिला है, ये उनके लिए भी दुर्भाग्य की बात है। अब देखना ये होगा कि आगे आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस बयान को किस तरीके से लेते हैं। आप किस तरीके से इस बयान को लेते हैं? क्या प्रधानमंत्री का कम पढ़ा लिखा होना और केजरीवाल के पढ़े लिखे होने में देश की राजनीति में, देश के विकास में कोई अंतर है, या प्रधानमंत्री के कार्यशैली में अंतर है? कटाक्ष करते हुए लोगों ने ये कहा कि प्रधानमंत्री तो अनपढ़ हैं, लेकिन आप तो पढ़े लिखे हैं, लेकिन आप अपनी फाइलों पर साइन करना छोड़ देते हैं। कईयों ने ये लिखा कि पढ़े लिखे होने के बावजूद भी एक के बाद एक दारू फ्री देते हैं। कई ने तो ये भी कहा कि फ्री का माल देने में आखिर पढ़ाई लिखाई कैसे काम आ रही है। इन सभी बातों को लेकर के अब अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा जा रहा है और मनीष सिसोदिया को भी आड़े हाथों लिया जा रहा है। फिलहाल आप भी कमेंट करके बताइए कि आपकी इस वीडियो पर क्या राय है। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव।